धन्यवाद। आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी की ये रचना है जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना की गई है। और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं स्वागत उद्बोधन से पहले एक लघु फिल्म कंडेल सत्याग्रह पर आधारित है। ये लघु फिल्म माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करते हैं बापू की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण के लिए कि बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और दीप प्रज्वलित करने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। साथ में है पर्यटन एवं संस्कृति सचिव श्री अनबलगन पीजी, मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार श्री विनोद वर्मा जी, श्री गिरीश देवांगन जी, श्री रुचिर गर्ग जी, और इस गरिमापूर्ण आयोजन में जब आज 100 वर्ष हुए हैं बापू के रायपुर आगमन को, तो इस शताब्दी वर्ष समारोह में ये आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन की रूपरेखा और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं पर्यटन एवं संस्कृति सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अनबलगन पी को। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सम्माननीय विनोद वर्मा जी और श्री गर्ग जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय जन, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, संस्कृति विभाग के पत्रकार साथी, महात्मा गांधी जी हमारा देश का पिताजी जो देश के आज़ादी को ले जाने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है और उसी के दौरान उन्होंने पूरा दुनिया को एक नया लड़ने का तरीका सिखाया है, तो सत्याग्रह का सबसे पहला और बड़ा तौर पे प्रयोग जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन में उन्होंने दुनिया को करके दिखाया कि दुनिया के सबसे बड़ा देश में जब स्थिति ऐसा था कि कम्युनिकेशन के संसाधन नहीं थे और ऐसा कहते हैं जहां महात्मा गांधी जी जाएंगे बहुत बड़े बड़े जन समुदाय के बीच में जाके भी अगर उनका हाथ उठा लेंगे तो पूरे एकदम एक शब्द भी वहां से नहीं आएगा और उनका केवल उनके खुद के आवाज़ से कोई वहाँ उस समय कोई माइक सिस्टम्स नहीं होते थे, उसके बावजूद भी पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनके भाषण को लोग सुनते थे। ऐसा गरिमामय व्यक्तित्व जब असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में उन्होंने उनका प्रथम बार आयोजन हुआ और तत्समय के रायपुर जिले के अभी के धमतरी जिले के कंडेल में किसानों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई शुरू किए थे उसमें गांधी जी ने आकर के सपोर्ट दिया। उससे छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन का एक बहुत बड़ा नया ऊर्जा, नया एनर्जी चला है और छत्तीसगढ़ आज तक उस परंपरा को आगे बनाता रहा है। एक शांतिप्रिय सत्याग्रह पर विश्वास करने वाला राज्य के तौर पर उभर के अपने रास्ता पे अलग प्रकार के विकास की ओर जा रहा है। उस गरिमामय पल को, उस शताब्दी वर्ष को हमारे याददाश्त से ना निकले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इसको विचार विमर्श करना चाहिए आज बैठ करके और जो नया पीढ़ी को
उनके ओर इसको ले जाना चाहिए। उसी कड़ी में आज के इस फंक्शन आयोजित किया गया है। आप सबको मैं संस्कृति विभाग की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सचिव महोदय। और अब जैसा कि आपने अपने स्वागत उद्बोधन में उल्लेख किया कंडेल नहर सत्याग्रह का, तो आइए इस सत्याग्रह पर केंद्रित एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं। 1920 सावन भादों का महीना, खेत में पानी था, हरियाली थी और किसानों के जेबों में खुशी। भला अंग्रेजी सरकार किसानों को खुश कैसे देख पाती? फिर इतिहास में दर्ज हो गया कंडेल नहर सत्याग्रह। वहाँ के लोग आज भी कंडेल नहर सत्याग्रह की कहानी कहते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहाँ से नहर सत्याग्रह आंदोलन की कहानी शुरू होती है। तो ये यहाँ का नहर के पानी को अधिकारी लोग, अंग्रेज के अधिकारी लोग खोल दिए और पूरा बहा दिए उधर कंडेल के खेत, आसपास के खेत में। एक ओर वर्षा का पानी, दूसरी ओर नहर का पानी कंडेल लबालब होकर बहने लगा था। इससे नहर अधिकारी ने कंडेल के किसानों पर नहर पानी चोरी करने का आरोप लगाया था तथा किसानों पर 4,300 रुपयों का भारी जुर्माना लगा। तो नहीं दोगे तो हम कुर्की करेंगे, जो भी कर लो आप। और उस विरोध के कारण उनको काफी कष्ट झेलने पड़े, संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी मवेशियों को कुड़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाजार बाजार घुमाया। हमारे गांव में एक बाड़ी बछड़ी नहीं राखे से सब लगे गिरी से रोइन गई, पाछू पाछू गिन घालो फिर नहीं छोड़ी, ले गए पूरा। सबसे पहले धमतरी के इतवारी बाजार में लाया गया और मवेशियों को जब धमतरी के इतवारी बाजार में लाया गया तो जो स्वयंसेवक थे उन स्वयंसेवकों के द्वारा पहले से ही प्रचार प्रसार किया जा चुका था। तो लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई, मतलब लोगों में काफी लोगों को पता चल गया था कि हमको क्या करना है। और न केवल धमतरी बल्कि आसपास के जो मवेशी बाजार थे वहां भी घुमाया गया। तो वहां भी लोग उन मवेशियों के सामने जाना पसंद नहीं करते थे। उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एकता, उनके प्रभाव, इसको देखते हुए उस क्षेत्र के लोगों ने, धमतरी क्षेत्र के लोगों ने किसी भी बाजार में उसकी बोली नहीं लगाई। अनंतः सरकार को हारना पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को घटे जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश भर के लोग आक्रोशित थे। इस घटना से अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में माहौल बना और लोगों में आजादी हासिल करने की जिद पैदा कर दी। और तब गांधी आए एक नया रास्ता लेकर। गांधी जी कहते थे, जहाँ सत्य की अपनी खुद की सत्ता होती है, असत्य की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, वो किसी दूसरे सत्ता पर टिकी होती है। यदि अंग्रेजी हुकूमत असत्य है तो वह हमारे सहयोग पर टिकी हुई है और यदि हम उससे सहयोग न करें तो वो अपने आप गिर जाएगी। इसी विश्वास के आधार पर गांधी जी ने असहयोग के आह्वान किया और उन्हें विश्वास था कि इससे अंग्रेज सरकार गिर जाएगी। गांधी जी के तीनों बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हमें एक क्रमिक विकास दिखता है। असहयोग से सविनय अवज्ञा से करो या मरो तक। कंडेल नहर सत्याग्रह में हमें असहयोग और सविनय अवज्ञा एक साथ देखने को मिलता है। ये कंडेल सत्याग्रह जो है ये पहला असहयोग आंदोलन है। असहयोग एक स्थायी और शाश्वत मानवीय सिद्धांत है। महात्मा गांधी ने वहां किसानों से कहा था कि जो अंग्रेज सरकार है इसके जुए को उतार फेंको। ये किसानों की सरकार नहीं है, किसानों के लिए राहत देने वाली सरकार नहीं है और किसानों के पानी पर टैक्स लगाने वाली सरकार है। कंडेल नहर सत्याग्रह गांधी के रास्ते चलकर हासिल की गई पहली सफलता थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव किसानों के नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन की खबर गांधी जी तक भी पहुंची। गांधी जी किसानों का साथ देने कलकत्ता से निकल पड़े। गांधी के पहुंचने से पहले उनका प्रभाव पहुंच गया था। अंग्रेज सरकार हार गई थी।
कि वो छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन था। उस किसान आंदोलन की सफलता से प्रसन्न होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। 21 दिसंबर सन 1920 को गांधी जी जब आए तो यहाँ के किसान लोग सब जगह इकट्ठा हो गए। कुछ किसान जो जा सकते हैं, बुजुर्ग जो इसका मान गांव में सब मान, तो कुछ लोग गए बाबू साहब के घर ब्राह्मणपारा में गांधी जी आए थे। और कंडेल से कुरुद होते हुए वो रायपुर गए, जहाँ रायपुर में उनकी 2 स्थानों पर सभा हुई थी। इसमें एक तो आनंद समाज लाइब्रेरी के पास सभा हुआ था और एक गांधी चौक में सभा हुआ था। तो गांधी चौक में जो सभा हुई थी, उस सभा से हमारे अंचल के बहुत से युवा प्रभावित हुए थे और उन युवाओं ने बीटीआई की पढ़ाई छोड़कर वो घर वापस आ गए और वापस आने के बाद उन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें मैं नाम बता दूं, श्यामलाल सोम जो नगरी सिहावा अंचल के थे, उस अंचल के 5-6 युवा थे जिन लोगों ने बीटीआई की पढ़ाई छोड़ी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। और उन्हीं लोगों के सहयोग से नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह, पूरे देश का ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जंगल सत्याग्रह, जिसको आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यापक पैमाने पर किया गया था। जब जब देश को जरूरत पड़ी, छत्तीसगढ़ पहली पंक्ति का भागीदार रहा। जब देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो छत्तीसगढ़ ने इस रास्ते पर चलकर जीत हासिल कर ली। अछूतोद्धार के लिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु माना। कंडेल नहर सत्याग्रह और गांधी जी का जो धमतरी आगमन हुआ था, इसका स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में व्यापक प्रभाव पड़ा। न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। पूरे इलाके में बापू जी का जो प्रभाव था वो बहुत बड़ा था। उसके पहले भी हरिजन माने ये जो कंडेल सत्याग्रह हुआ, ये तो बापू जी अपने स्वयं उन्होंने स्वीकारा था कि मैं तो यही देखने आया हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है या बाइकाट जो है अंग्रेजों का, वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था हमारे कंडेल नहर सत्याग्रह, जिन्होंने सीधे सीधे अंग्रेज सरकार की आज्ञा का उल्लंघन किया, माना नहीं उनको, किसी कीमत पे नहीं माना, हम देंगे ही नहीं। बापू जी बोलते थे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा और ये आपके बाबू छोटेलाल शर्मा, तो ये लोग तो मेरे से पहले जो इन्होंने शुरू किया, ये मेरे लिए सीखने की बात है और मैं इससे आगे बढ़ा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कंडेल नहर सत्याग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे किसानों ने बेहद साहस और अनुशासन से लड़ा था। इस लड़ाई ने संगठन और सत्याग्रह की ताकत से पूरे देश को वाकिफ करा दिया। इस तरह हर कोई एक सर्वहितकारी कार्य करे जो सबको याद रह जाए, स्वयं यादगार बन जाए अथवा प्रेरणा स्रोत बन जाए। जैसे बाबू श्री छोटेलाल श्रीवास्तव सन 1920 में कंडेल में एक नहर सत्याग्रह किए और सबके प्रेरणा स्रोत बन गए। तो अभी हमने देखा कि कंडेल सत्याग्रह से किस तरह से बापू छत्तीसगढ़ से जुड़े और किस तरह बापू के असहयोग आंदोलन में और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई। और इसी के साथ अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को। गांधी शताब्दी समारोह के आयोजन के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जो किसानों के बारे में, यहाँ के मेहनतकश लोगों के बारे में सदैव चिंता करते हैं, वो उपस्थित हैं। सभी से आग्रह है कि उनका ताली बजा करके स्वागत करें। इस कार्यक्रम में खनिज निगम के अध्यक्ष भाई गिरीश देवांगन जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार विनोद वर्मा जी,
रुचिर गर्ग जी उपस्थित हैं, उनका भी आप सब ताली बजा करके स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हमारे संस्कृति विभाग के सचिव श्री अलबनगंज जी, संचालक संस्कृति श्री विवेकाचार्य जी, भजन गायक और जिन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा भाव प्रकट किया, भाई भारती बंधु जी, भाई भाव सिंह जी, राजेश तिवारी जी, आरपी पटेल जी, मर्तुजा अंसारी जी, कमलेश सोनी जी, MS आजाद जी, विजय पांडे जी, सलीम जी, सरस्वत नकवी जी, नवदीप गोस्वामी जी, काफीराम भोई जी और उपस्थित यहाँ सभी सभी नागरिकगण और पत्रकार साथियों, सभी लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि इस अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं कि गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन, रायपुर आगमन का आज 100वां साल पूरा हो रहा है और 20 दिसंबर को गांधी जी छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर अपना कदम रखे थे। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के, आजादी के आंदोलन के प्रेरणा ही नहीं बल्कि कई मामले में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने किसानों के बारे में, किसानों के आंदोलन के बारे में, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बारे में, उन्होंने जो समाज में छुआछूत है उसको दूर करने में कई महत्वपूर्ण पक्ष में उन्होंने अपना सकारात्मक भूमिका निभाया है। और हमेशा से वो कहते थे कि राम बिना कुछ नहीं। जिस भजन को आपने गाया भारती बंधु जी, भाव विभोर कर देने वाला है कि हर समय वो राम को याद करते थे। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम पड़ाव में भी जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारा था और अंतिम सांस ले रहे थे उस समय भी उन्होंने राम का नाम लिया था। तो राम बिना कुछ नहीं, सोते राम, उठते राम, जागते राम, हर क्षण में राम का नाम लेते थे। और उनका कई भजन लोगों को दिल को छूने वाला, प्रेरणा देने वाला कि बेसड़ो जन से कहिए पीर पराई जाने रे, सहज ही लोगों को प्रेरित करता है और आपस में भेदभाव, रंग भेद, राग द्वेष सब दूर करने की शिक्षा प्रदान करता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, आपसी जाति भेद को दूर करने वाला, सभी जाति धर्म और संस्कृति के बीच एकता का संदेश देता है। जिस समय गांधी जी पूरे भारत दर्शन के लिए निकले थे उस समय कई मौके पे जो भेद था उसको दूर करने का काम उन्होंने किया। जहां पर किसानों के बीच वो उनके आंदोलन में गए, उनके दिक्कतों को समझा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हमारे कंडेल में अंग्रेजों का जो दमनकारी नीति था, जो किसानों पर अत्याचार कर रहे थे, उसको दूर करने के लिए जब वो सम्मिलित होने आए तो उनका प्रभाव इतना था कि आने से पहले ही उन्होंने जितना भी उनके ऊपर टैक्स लगाया था, मवेशी को जब्त किया था, सब वापस कर दिया। एक गांधी जी का प्रभाव था। और गांधी जी एक स्वच्छता के भी पक्षधर थे, उसके भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि आज हम लोग स्वच्छता का कार्यक्रम चला रहे हैं। वो तो शुरू से ही स्वच्छता के पक्षधर रहे। अपना कपड़ा स्वयं साफ करते थे, अपना शौचालय स्वयं साफ करते थे। यहाँ तक कि उनके यहाँ जो मेहमान ठहरते थे उनका भी शौचालय एवं स्वयं साफ करते थे। तो स्वयं सेवक उनके जो रहते थे वो भी देख करके उनसे प्रेरणा लेते थे। उनके जीवन में कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने सहज ही लोगों को संदेश देते थे। एक बच्चा जो गुड़ खाता था, उसकी माँ ने लेकर के गांधी जी के पास आए और कहा, गांधी जी आप पूरे देश और दुनिया को समझा रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, मेरा बच्चा गुड़ खाता है, इसको आप बोलेंगे तो छोड़ देगा। तो उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम दिया
और 1 सप्ताह बाद जब वो लेकर के पुनः गई, उस समय उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाते हैं, दांत खराब होता है, गुड़ खाना छोड़ दो। बस इतना ही सा कहा बात उन्होंने कही और वो जो महिला लेकर के आई थी बोले, गांधी जी इस बात को तो आप 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे जिस दिन हम लेकर के आए थे, लेकिन आप इस बात को कहने में 1 सप्ताह लगा दिए। बोले क्या कहूँ बहन, इसके पहले मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैं खुद गुड़ खाना छोड़ा हूँ, इसके बाद मैंने कहा। तो उनका एक-एक जो वाक्य है, एक-एक जो संदेश है, वो लोगों को प्रेरणा देने पूरा देश उन्होंने एकता के सूत्र में पिरोया, सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ा। जहां मैला ढोने वाले कर्मचारी रहते थे, उनके बीच में जाकर के उन्होंने मैला ढोने का काम किया। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी के समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनमें भी बहुत सारे हम गांधी जी के गुण उनमें देखते हैं। जिस प्रकार से वो किसानों के मामले में, किसानों के दर्द को दूर करने के लिए, जब किसान दिक्कत में थे उस समय भी विभिन्न पहलुओं में उन्होंने इसका सहज ही लोगों को एहसास कराया है। चाहे किसानों का कर्ज माफी का हो, चाहे उनके धान का सही उपज देने का हो, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाने का बात हो, विभिन्न मौकों में ऐसा उन्होंने काम किया है जिसको कि लोग याद करेंगे। आज पूरे देश में, गांधी जी के देश में, बापू के देश में किसान आज का क्या स्थिति है? पूरे देश में लोग सड़कों में हैं, किसान अपने अधिकार के लिए, अपने उपज की सही दाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम बापू के देश में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर पुलिस की ज्यादती हो रही है और हम उसी बापू के देश में लोगों का यातना सह रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे यहाँ के किसान मस्त खुशियां मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, अपने फसल को बेच रहे हैं, सही दाम पा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि सही माने में गढ़बो छत्तीस नवा का यही सारांश है और यही संदेश है। आप सभी इस मौके पे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना व्यस्तम समय में से हम लोगों को कुछ क्षण दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी लोगों के प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय इस प्रेरक उद्बोधन के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बापू देश के सभी वर्गों के लिए समान विचारधारा रखते थे, चाहे वो समाज का पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हों, सभी के लिए उनकी सोच एक थी और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की उनकी सोच थी, उनका सिद्धांत था। छत्तीसगढ़ शासन भी उन्हीं सिद्धांतों पर अमल करते हुए आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में अब हम सम्मान करने के आकांक्षी हैं कुष्ठ सेवा कर्मियों के और सफाई कर्मियों के। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि कृपया इस स्थान पर आएं और हमारे इन योद्धाओं का सम्मान करें शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र से। कुष्ठ उन्मूलन सेवा सम्मान। आज ये बहुत ही गौरवमयी अवसर है जब शताब्दी वर्ष समारोह हम मना रहे हैं बापू के प्रथम रायपुर आगमन पर। और ऐसे समय में यदि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कुष्ठ सेवा कर्मियों का, स्वच्छता कर्मियों का सम्मान होता है तो बापू के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। मैं आमंत्रित कर रही हूं सबसे पहले श्री घासीराम भोई जी को, रायपुर प्रदेश अध्यक्ष श्री घासीराम भोई जी। कुष्ठ उन्मूलन सेवा सम्मान समाज कल्याण विभाग की ओर से ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है श्री घासीराम भोई जी को। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील लाट, रायपुर। सुनील लाट, रायपुर, आप दानदाता हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शकुनबाई विश्वकर्मा, रायपुर। श्री सुनील लाट,
एक के बाद एक आप कृपया जल्द से जल्द आ जाएं। मैं सभी का नाम पुकार रही हूं। श्री शकुनबाई विश्वकर्मा, रायपुर। श्री प्रताप साहू, रायपुर, अध्यक्ष कुश कल्याण पंडरी। श्री अशोक दास मानिकपुरी, रायपुर, गंगा कुष्ठ सेवा समिति पंडरी। श्री सरवत नकवी, रायपुर, सलाहकार APL छत्तीसगढ़। श्री चेतन बेहरा, सचिव, कुष्ठ कल्याण पंडरी। श्रीमती शकुनबाई विश्वकर्मा सम्मान ग्रहण कर रही हैं माननीय मंत्री महोदय से, और मुख्यमंत्री महोदय की ओर से ये सम्मान, ये भेंट प्रदान कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। श्री किस्मत चंदा, रायपुर। श्री नवदीप गोस्वामी, श्री देवराज ठाकुर। आप सब आते जाएं, कृपया आगे आप आइए, आइए, वो उनके साथ हैं, आप आइए, कृपया जल्द से जल्द सामने आ जाएं। देवराज ठाकुर, कुष्ठ अस्पताल धर्मधाम। धरेंद्र वर्मा, सहायक समाज सेवक, महात्मा गांधी वार्ड। श्री दीपसन पटेल, दीपसेन पटेल। सुश्री रामधारी भोई, सुश्री राम प्यारी भोई। श्री महादेव अग्रवाल जी। एक बार मैं फिर से नाम पुकार लेती हूं। श्री सुनील लाट, श्री प्रताप साहू, श्री अशोक दास मानिकपुरी। आइए मैम, प्लीज आइए। श्री अशोक दास मानिकपुरी, श्री सरवत नकवी, श्री चेतन बेहरा, सचिव कुष्ठ कल्याण पंडरी। श्री एजाज कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज सोसाइटी, दानदाता कुष्ठ कल्याण। श्री किस्मत नंदा, रायपुर। श्री नवदीप गोस्वामी, रायपुर। श्री देवराज ठाकुर, कुष्ठ अस्पताल धर्मधाम। श्री धरेंद्र वर्मा, समाज सेवक, महात्मा गांधी वार्ड। श्री दीपसन पटेल। सुश्री राम प्यारी भोई, आइए। सुश्री राम प्यारी भोई जी सम्मान ग्रहण कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से, संस्कृति मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। श्री महादेव अग्रवाल जी। एजाज कुरैशी जी सामने हैं सम्मान ग्रहण करते हुए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी स्वच्छता योद्धा सम्मान के योद्धाओं को, और सम्मान धारकों में श्री राज पटेल। आप सभी प्लीज तैयार रहें, सामने आ जाएं। श्री राज पटेल, जोन क्रमांक 1। श्री श्याम वाल्मीकि, जोन क्रमांक 1। श्री उमेश, जोन क्रमांक 2। श्री बाबू, जोन क्रमांक 2। श्री ओम प्रकाश सोनवानी, जोन क्रमांक 3। स्वच्छता सम्मान श्री राज पटेल, जोन क्रमांक 1। श्री श्याम वाल्मीकि, जोन क्रमांक 1। श्री उमेश, जोन क्रमांक 2। श्री बाबू, जोन क्रमांक 2। ओम प्रकाश सोनवानी, जोन क्रमांक 3। श्री भीम रक्सेल, जोन क्रमांक 3। श्रीमती चंद्रकला, जोन क्रमांक 4। श्री अजय नायक, जोन क्रमांक 4। श्री अभिषेक सोनटके। मैं एक बार सभी का नाम ले लेती हूं ताकि आप अपनी जगह पर तैयार रहें और सामने की तरफ थोड़ा सा आ जाएं। श्री अभिषेक सोनटके, जोन क्रमांक 5। श्री सुरेश भारती, जोन क्रमांक 5। श्री महेश सोनी, जोन क्रमांक 6। श्री पुराणिक, जोन क्रमांक 6। श्री कपिल सांडेकर, जोन क्रमांक 7। श्री मनीष कुमार नवरंग, जोन क्रमांक 7। श्री अशोक राठौर, जोन क्रमांक 8। श्री बरजो भारती, जोन क्रमांक 8। श्री दिलीप डोंगरे, जोन क्रमांक 9। श्री सनी सेंद्रे, जोन क्रमांक 9। श्री कृष्णा ध्रुव, जोन क्रमांक 10। श्री बसंत दीप, जोन क्रमांक 10।
आप सभी कृपया क्रमशः एक के बाद एक सामने आते जाएं, विलंब न करते हुए। एक बार हम नाम फिर से ले लेते हैं। आइए आइए। श्री राज पटेल जी, श्री श्याम वाल्मीकि जी, श्री उमेश जोन जी, जोन 2, श्री बाबू जोन 2, श्री ओम प्रकाश सोनवानी, जोन क्रमांक 3, श्री भीम रक्सेल, जोन क्रमांक 4, श्रीमती चंद्रकला जिन्होंने अभी अभी सम्मान ग्रहण किया, जोन क्रमांक 4 से, श्री अजय नायक जी, जोन क्रमांक 4, श्री अभिषेक सोनटके जी, जोन क्रमांक 5, श्री सुरेश भारती जी, जोन क्रमांक 5, श्री महेश सोनी जी, जोन क्रमांक 6, श्री पुराणिक जी, जोन क्रमांक 6, श्री कपिल सांडेकर जी, जोन क्रमांक 7, श्री अशोक राठौर जी, जोन क्रमांक 8, श्री बरजो भारती जी, जोन क्रमांक 8, श्री दिलीप डोंगरे जी, जोन क्रमांक 9, श्री सनी सेंद्र जी, जोन क्रमांक 9, श्री कृष्णा ध्रुव जी, जोन क्रमांक 10, श्री बसंत दीप जी, जोन क्रमांक 10। शताब्दी वर्ष समारोह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रथम रायपुर आगमन पर बापू के कार्यों को छत्तीसगढ़ शासन वर्तमान समय में आगे बढ़ाते हुए उनके सिद्धांतों पर अमल करते हुए कोविड-19 महामारी के इस दौर में हमारे स्वच्छता कर्मियों ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। लोगों के बीच में उन्होंने एक प्रेरणा का कार्य किया। दिन रात लगकर उन्होंने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि आज के इस गरिमामयी अवसर पर जब हम बापू को याद कर रहे हैं तो ऐसे अवसर पर हम उन वर्गों के लोगों को कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं जिन्हें बापू भी विशेष तौर पर पसंद करते थे। उन्होंने उन्हें अपना प्रिय समझा था और इसके साथ ही ये सम्मान की कड़ी को यहीं पर हम विराम देते हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी को उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बापू के छत्तीसगढ़ आगमन के आज पूरे 100 साल हो गए हैं और उसके यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए मैं संस्कृति विभाग को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित और कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय भाई गिरीश जी, विनोद जी, रुचिर जी और भारती बंधु और सभी उपस्थित साथीगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बापू ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था उसका असर छत्तीसगढ़ में भी हुआ। किसान आंदोलन हुए जिसका नाम कंडेल नहर सत्याग्रह के रूप में हम सब पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। छोटेलाल श्रीवास्तव जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को हम इस समय स्मरण करते हैं क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के निमंत्रण पर गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। वो केवल जब उनका आगमन होता था तो केवल एक वर्ग पे असर नहीं होता था बल्कि संपूर्ण समाज पे उनका असर होता था। गांधी जी धमतरी गए, रायपुर आए, लेकिन असर कहाँ कहाँ हुआ? असर हुआ आदिवासियों पे। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई, यहाँ नौजवानों पे हुआ। नौजवान पढ़ाई छोड़ के, काम छोड़ के, बहुत सारे शिक्षक हैं अपनी नौकरी छोड़ के
गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े। साथ ही उनका जो संदेश रहता था केवल आंदोलन तक के नहीं, देश की आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त जो कुरीति है, विसंगति है, उसको दूर करने में भी वो लगातार जोर देते थे। जिसका उदाहरण चाहे जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी ने जो स्वच्छता के बारे में बात कही, स्वावलंबन की बात उन्होंने कही और आत्मनिर्भर होने की बात, तो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना है, गांधी जी कहते थे भारत है वो गांव में बसता है, उसकी आत्मा गांव में है, और इसीलिए ग्राम स्वराज्य की उन्होंने बात कही। 185 वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों ने स्वराजी गांव की शुरुआत की। आज हमारे गांव में जहां किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, मजदूरों को लगातार काम दिया जा रहा है, जो जंगल में निवास करते हैं हमारे आदिवासी परंपरागत रूप से निवासी, सबके जो लघु उपज है उसके सही दाम पे खरीदी। तो छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे गौठान, कोई नहीं सोचा था कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोग, गौपालक लोगों के सहयोग से ये छत्तीसगढ़ में हमने पूरी दुनिया को करके दिखा दिया कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम लोगों के आय बढ़ा रहे हैं और वहीं गौठानों में हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उनको रोज़गार मिल सके। वहाँ के उत्पाद को बेचने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये गांधी जी के रास्ते पे छत्तीसगढ़ चल पड़ा है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए, धमतरी भी आए, कुरूद भी गए, साथ ही रायपुर में भी गांधी चौक, आज़ाद चौक और आज़ाद चौक स्थित बाल समाज वाचनालय, कंकाली पारा स्थित आनंद समाज वाचनालय, त्यात्यापारा, पुरानी बस्ती, जैतू साहू मठ, वहीं अनेक जगह उनका आगमन हुआ, जो हमारे लिए आज भी उन बातों की स्मरण करके हम प्रेरित होते हैं, उद्वेलित होते हैं कि गांधी जी इन स्थानों पे आए थे, हमारे पुरखे उनके साथ मिलकर काम किए थे। और इस बात की भी प्रसन्नता है कि गांधी जी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में सैकड़ों की तादाद में लोग जेल गए, जेल यात्राएं की। और छत्तीसगढ़ का यदि आज़ादी की लड़ाई की बात कहें तो उससे पहले भी 1857 में शहीद वीर नारायण सिंह की गाथा कौन नहीं जानता, और उससे भी पहले 1824 में परलकोट के राजा गैन सिंह को अंग्रेज़ों ने उसकी महल के सामने उसको फांसी दे दी थी। तो लड़ाई 1824, 1857 और उसके बाद 1920 में गांधी जी का आगमन, तो देश के आज़ादी के दीवाने सड़कों पे उतर आए और देश को आज़ाद ही नहीं कराए बल्कि देश के नवनिर्माण में भी छत्तीसगढ़ का योगदान अस्मरणीय रहेगा। अछूतोद्धार की जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए इन योगदानों के, हमारे महापुरुषों के योगदानों को हम लोगों को नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि हमारी नई पीढ़ी भी जाने कि हर युग में, हर समय में हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और गांधी जी को नमन करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सिद्धांतों पर छत्तीसगढ़ का हर वर्ग अमल करेगा और छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में अग्रसर करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन IFS श्री विवेक आचार्य। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं और कुछ सेवा में जो लगे हैं उनको मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सब गांधी जी के रास्ते पे चलकर समाज के
सेवा में लगे हैं उन सबको, जिन्हें अभी हमारे मंत्री जी ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सर्वहारा वर्ग के मुखिया हैं और इस बात को हम सभी मानते हैं और तवज्जो भी देते हैं। तो आभार प्रदर्शन के लिए श्री विवेक आचार्य।